आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। झारखंड में अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने और अपनी कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी आंदोलन कर रहे हैं। कुड़मी समुदाय के लोगों ने इस मामले पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक का आश्वासन मिलने पर आंदोलन वापस ले लिया। अब अगर बात करें इसके इतिहास की तो 1913 तक मुंडा, मुंडारी, संथाली जैसे समुदायों के साथ कुड़मी भी आदिम जनजाति की सूची में शामिल थे। 1913 के बाद उन्हें 1931 की जनगणना में भी जनजातियों की सूची से हटा दिया गया और 1950 में भारत सरकार द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जनजातियों की सूची में भी कुड़मी को शामिल नहीं किया गया, या ये कहे कि वो शामिल नहीं थे। जानकारी के अनुसार 6 सितंबर 1950 को जब लोकसभा में जनजाति की सूची प्रस्तुत की गई तो उसमें कुड़मी शामिल नहीं थे। इसका लोकसभा में उपस्थित 15 सदस्यों ने विरोध भी किया। उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये गलती से छूट गया होगा, इसे सुधार लिया जाएगा। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और गृह मंत्री बूटा सिंह रांची आए थे तो उन्हें भी ज्ञापन देकर इस ओर ध्यान दिलाया गया। इसके बाद झारखंड विषयक समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि कुड़मी समाज की जीवन शैली अनुसूचित जनजाति जैसी है, इसलिए इस पर विचार किया जाए। और आज 73 साल हो गए, गलती का सुधार नहीं किया गया। आज भी कुड़मी समुदाय अपनी वास्तविक पहचान और अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये दावा करते हुए कि उनकी संस्कृति और भाषा आदिवासी होने के प्रमाण है। वहीं 2015 में भी कुड़मी जाति भारत सरकार से अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा आदिवासी मूल से निकला हुआ है, भले ही बाद में उसमें आर्य तत्व घुल मिल गया हो। और कुड़मी आज से नहीं बल्कि ये मांग लंबे समय से कर रही है कि वो आदिवासी यानी एसटी समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। उन्हें एसटी या आदिवासी ही माना जाए क्योंकि वो शुरू से ही आदिवासी ही है। अब जरा ये भी समझते हैं कि आदिवासी क्यों कर रहे हैं कुर्मियों का विरोध। अगर इन सारी चीजों में आदिवासी नेताओं का कहना देखा जाए या आदिवासी नेता जो सामने आकर कह रहे हैं वो देखा जाए तो उनका कहना है कि कुड़मी समाज अपने निजी फायदे के लिए एसटी समुदाय में शामिल होना चाहता है। वो ये दावा करता है कि कुड़मी आदिवासी नहीं है, इनकी संस्कृति और व्यवहार कहीं से भी आदिवासियों से मेल नहीं खाते हैं। ये एक ऐसी जाति है जो खुद को आदिवासियों से ऊपर समझती है, लेकिन आज ये आदिवासियों के साथ आना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह सिर्फ यह है कि वो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाह रहे हैं। जहां तक बात आदिवासियों के द्वारा उनके विरोध की है तो कुछ आदिवासियों का तो ये भी मानना है कि अगर कुड़मी एसटी सूची में शामिल हो गए तो उनकी जमीन पर खतरा हो सकता है, जो आदिवासियों की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए अब कुड़मी आंदोलन के बाद आदिवासी समाज भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी बातों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। कुछ दावे ये भी कहते हैं कि झारखंड में कुड़मी पाषाण काल से रहते आए हैं और आज के समय में कुड़मी समाज ओबीसी का हिस्सा है, लेकिन वो लगातार
इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और हमें एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए। क्या कुर्मियों का आदिवासी होने का दाव सही है? खैर जो भी हो, लेकिन क्योंकि अलग झारखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में कुर्मियों ने अहम भूमिका निभाई, वहीं अगर बात करें तो आदिवासियों ने भी राज्य के निर्माण में अपनी अहम छाप छोड़ी है। ऐसे में दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को सामने रख रहा है। अब देखना होगा कुर्मी की एसटी में शामिल होने की मांग का क्या नतीजा आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।